अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ई एकेडमी के साथ मैं हूं मुदस्सर मुजफ्फर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, जनाब सफ़ीउल्लाह साहब, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और इसके साथ साथ आप सऊदी अरेबिया और यूएसए और मुख्तलिफ ममालिक में जो मुख्तलिफ कंपनीज को भी मैनेज कर रहे हैं। जी सफ़ीउल्लाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुदस्सिर साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल। अच्छा नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले थोड़ी सी मज़ीद मैं शेयरिंग कर लूँ आपसे। आज का जैसा कि हमारा टॉपिक है हाउ टू मैनेज योर फाइनेंस, तो इसके बारे में मतलब आप लाइव प्रोग्राम में हमारे साथ कोई क्वेश्चन करना चाहें, कोई भी बात पूछना चाहें, तो वो लाइव आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कुछ भी आप पूछना चाहें, सफ़ीउल्लाह साहब जो कि इस पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं, जिस जिस टॉपिक पे भी आप बात करना चाहें, आप हमें लाइव कमेंट कर सकते हैं और जो भी पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। सफीर साहब, सबसे पहला क्वेश्चन, थोड़ा ई एकेडमी के बारे में आपसे थोड़ी शेयरिंग लेते हैं हम, कि ई एकेडमी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, इनकी मैनेजमेंट अच्छा के बारे में क्या मुदस्सिर, कहना चाहेंगे? पहले मैं थोड़ा सा लोगों को बैकग्राउंड दे दूं ताकि जो है वो उस तरीके से उनके लिए सवाल करना भी आसान हो जाए। तो मैं बस लोगों को ये बताना चाहूंगा कि मुदस्सिर ने तो चलें आज की बात बता दी कि मैं जी जी कुछ कंपनीज को मैनेज कर रहा हूँ या सऊदी अरब में हूँ और इंस्ट्रक्टर भी हूँ। अच्छा, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं ऐसे दे दूं कि देखिए, मैं उनमें से नहीं हूँ जो कि शुरुआत से ही जो है वो सोने का चमचा लेके पैदा हुए हूँ। तो मैंने बड़ी मैट्रिक के बाद से ही बहुत सर्वाइवल बिल्कुल। की है और प्राइवेट ट्यूशंस पढ़ा पढ़ा के छोटे छोटे स्कूलों में, फिर पाकिस्तान में कंपनीज में। तो ये एक पूरा सिलसिला है 15-20 साल का, और वो एक्सपीरियंस, वो तालीम जी और वो हर चीज, तो उसकी बुनियाद के ऊपर जो है फिर ये इस टॉपिक के ऊपर आज बात करने के लिए बैठे ताकि जो है आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सके। जी जी तो अच्छा, अब मुदस्सिर देखो, होता क्या है कि आप ये समझते होंगे पूरी दुनिया की एक इकोनॉमी होती है, दुनिया की एक इकोनॉमी होती है ना पूरी। जी जी इसी तरह फिर ये समझ लें कि रीजन्स की भी इकोनॉमी होती है, फिर मुल्क की इकोनॉमी होती है, शहर की इकोनॉमी होती है। अब इसको अगर आप बिल्कुल करते करते नीचे चले आए तो आखिर में आती है घर की भी इकोनॉमी होती है। अब इसकी मिसाल इस तरीके से मैं दे जी जी सकता हूँ कि ये बड़ी एक मशहूर एग्जाम्पल है कि जैसे एक चाय का ढाबा नहीं होता गली के कोने पे, तो वहां पे जो चाय के ढाबे वाला है वो दुनिया के, मुल्क के हर मसले के ऊपर जो है ना उसके पास नॉलेज होगी, हर चीज के ऊपर वो जो है ना आपसे डिस्कशन करेगा। लेकिन जो है उसको सिर्फ एक काम नहीं आता होता, वो होता है अच्छी चाय बनाना। तो ये हमारे साथ जो है इस टॉपिक को रिलेटेड मसला ये है कि हमारे यहाँ इस वक्त जो है वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर बात हो रही होती है, मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर, ये महंगाई है, वैसा है, फलाना ढिमका है, लेकिन जो अपने घर की इकोनॉमी है वही मैनेज नहीं होती। लेकिन हम बात पूरी दुनिया के लिए कर रहे होते हैं। तो जिस टॉपिक पे आज हम बात करने जा रहे हैं कि हाउ टू मैनेज योर फाइनेंसिस, उसका ताल्लुक जो है ना वो जी जी हम करेंगे अपने घर की इकोनॉमी को संभालना और अपनी इंडिविजुअल लेवल के ऊपर इकोनॉमी को समझना और उसको संभालना। क्योंकि मुदस्सिर, होता क्या है कि आपने देखा होगा कि जी हमारे मुल्क में जितने भी समझ लें ट्रेनर्स हैं, स्पीकर्स हैं, या फिर और भी अगर आप टीचर्स ले लें या जो कोर्सेज हो रहे हैं, उस पर आप नोटिस करेंगे एक बात, क्या कहते हैं, फ्रीलैंसिंग कर लो ऐसे पैसे कमा सकते हो, यूट्यूब बना लो ऐसे पैसे कमा सकते हो, नौकरी कर लो तो पैसे बना सकते हो, बिजनेस कर लो तो पैसे बना सकते हो। सब आपको ये तो सिखा रहे हैं कि पैसे कैसे कमाना है, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि उन बिल्कुल। पैसों को खर्च कैसे करना है। और ये है वो खर्च लैकिंग, कैसे करना, बिल्कुल। जिसकी वजह से जो है एक शख्स के पास चाहे वो 10,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, तो वो कमा तो रहा है ज्यादा लेकिन उसके बावजूद खाली हाथ है। क्यों? क्योंकि उसको ये कोई नहीं सिखा रहा कि वो जो पैसा तुमने कमाया उसको खर्च कैसे करना है, उसको इन्वेस्ट कैसे करना है, उसको सेव कैसे करना है, उसके एक्सपेंसेस कैसे जी आपको जो है देखने, मैनेज करने, बजटिंग कैसे करनी है। तो ये वो लैकिंग है जिसकी वजह से जो है यहाँ हमारे यहाँ माशरे में क्या है कि लोग कमाते तो ज्यादा से ज्यादा जा रहे हैं लेकिन उसके बावजूद खाली हाथ होते हैं। और इसी को मद्देनजर रखते हुए एकेडमी ने जो है वो ये फैसला किया था कि पर्सनल फाइनेंस के ऊपर एक कोर्स बनाया जाए। पूरी दुनिया में तो इसके ऊपर बात होती है, कोर्सेज भी होते हैं, ट्रेनिंग्स होती है स्कूल लेवल से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नहीं थी। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जो है एकेडमी की टीम ने और हमने डिसाइड करके एक पूरा इसके ऊपर स्ट्रक्चर तैयार किया, सिलेबस तैयार जी किया और इसके ऊपर ये पूरा कोर्स बनाया जो कि पर्सनल फाइनेंस मास्टरी के नाम से एकेडमी पर मौजूद भी है। और उसी से रिलेटेड जो है वो आज हम बात जी जी करेंगे ताकि लोगों की हेल्प हो सके। जी मुदस्सिर। बिल्कुल। अच्छा सफीर साहब, आपके जो अभी नए कोर्सेज जो कुछ जो लॉन्च हो चुके हैं और कुछ जो अभी होने वाले हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे कि कौन कौन से आपके नए कोर्सेज जो वो अभी आने वाले हैं?
और किस किस देखिए टॉपिक पे अभी है? फिलहाल 3 कोर्सेज जो है ई अकेडमी के ऊपर मौजूद हैं, जिसमें पर्सनल फाइनेंस मास्टरी है और नेगोशिएशन मास्टरी है और उसके अलावा मास्टरी ऑफ सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट है। इस वक्त जो समझ लें पाइपलाइन में है वो कुछ फाइनेंशियल मॉडलिंग है और इस तरह के कुछ हैं जिनके ऊपर अभी बातचीत चल रही है, वो आए नहीं है। इसके अलावा मैं लोगों को बता दूं, देखें हुआ ये इसकी जी जी शुरुआत ऐसे हुई कि मैं तो भाई अपने करियर में लगा हुआ था, सीधी सी बात है भाई मुदस्सिर, अपनी नौकरी, अपना पैसा कमाना, अपनी कंपनीज बनाना, बिल्कुल। अपनी सारी चीजें देखना, अपनी अपनी फैमिली की, मैंने बात की ना अपने घर की इकोनॉमी, मैं उसको सही करने में लगा हुआ था। और जब वो बेहतर हो गई तो फिर मैं उसके उससे बाहर निकला, फिर आगे फिर आगे फिर आगे बढ़ा। फिर उसके बाद ये तकरीबन 2-3 साल पहले की बात है कि फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि यार, क्योंकि मैं बहुत नीचे लेवल से जो है वो उठना शुरू हुआ था, मैंने वो हर मुश्किल देखी है जो हमारे मुल्क में हर नौजवान देख सकता है। ठीक है ना, एक स्टूडेंट लेवल से, कॉलेज लेवल से, यूनिवर्सिटी जी लेवल जी से, पैसे ना होना, फीस ना होना, यूनिवर्सिटी में पैसे नहीं भर पा रहे, या नौकरी नहीं मिल रही, या और घर के मामला हैं, एक एक ये वो सारी चीजें हैं, मुल्क के हालात खराब जी है, जी इकोनॉमी खराब है, मौसम खराब है, वो सारी चीजें जो है ना वो देखी हैं। तो उसके बाद ये फैसला किया क्यों ना तमाम इन सारी जी जी चीजों को जो है वो अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ शेयर किया जाए, ताकि वो उससे सीख कर जो है वो कुछ फायदा उठा सकें और इन चीजों से बच सकें। तो शुरुआत में क्या किया भाई, पहले समझ में नहीं आया क्या करे, सबसे पहले भाई किसी ने मशवरा दिया, क्योंकि इतना ज्यादा नॉलेज नहीं थी इन चीजों की, सोशल मीडिया की, कि भाई आप यूट्यूब चैनल बना लो। एक यूट्यूब चैनल बना दिया, आज उस पर 200 लेक्चर्स मौजूद हैं, लोग उससे फायदा उठा भी रहे हैं और उठा भी सकते हैं, जो मेरे ही नाम से, सफीउल्लाह वसीउल्लाह के नाम से। फिर उसके बाद जो है वो जी इल्म जी की दुनिया, इल्मी सिटी, इन सब के ऊपर शेयरिंग बिल्कुल। स्टार्ट करी। फिर ये अकेडमी के साथ ताल्लुक बना, तो इसके ऊपर बाकायदा जो है वो पूरी मास्टरी कोर्सेज तैयार किए। अच्छा, यहाँ मैं लोगों को ये बात मेंशन कर दूं जी जी कि ये जो मास्टरी लेवल के कोर्स हैं एकेडमी के ऊपर, अगर आप ये सेम जी कोर्सेज दुनिया भर में कहीं भी करने जाएं तो इसके लिए आपको लाखों रुपए पे करने पड़ते हैं। लेकिन क्योंकि ये विजन और मिशन नहीं है एकेडमी का कि इस पे सिर्फ पैसा कमाया जाए, तो उसके लिए जो है ना इसको ऐसी प्राइसेस के ऊपर रखा बिल्कुल। गया इन कोर्सेज को। जैसे मिसाल के तौर पे आज मैं अगर ये आपको कह रहा हूँ कि आप अपने बच्चे को सारी जिंदगी के लिए सिखा सकते हैं कि जो पैसा कमाना है उसको मैनेज कैसे करना है, और जब वो उसको मैनेज करना जी जी सीख जाएगा तो वो आपको भी और खुद को भी सारी जिंदगी खिला सकता है। तो उसके लिए सिर्फ आपने इतना पैसा खर्च करना है जितना आप उसको ले जाके केएफसी या मैकडोनल्ड में एक वक्त का खाना खिला दें। तो लेकिन हमारी समझ में अभी तक ये बात माइंड सेट में नहीं है जी इस वक्त मुल्क में कि यार वो एक वक्त का खाना खाने से बेहतर है कि ये इतने पैसे खर्च करके उस बच्चे को ये सिखा दिया जाए कि वो सारी जिंदगी के लिए उन चीजों को मैनेज कर सके। जी मुदस्सिर। बिल्कुल। अच्छा सफील साहब, इसी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए और कुछ बात करते हैं अपने, जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो अपने कुछ माली हालात पे है इस तरह। तो हम अपने मतलब माली हालात जो हैं, जितने भी हमारे नाज़रीन हमें देख रहे हैं, क्या आप कहेंगे कि हम अपने माली हालात को कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे इसमें चेंज ला सकते हैं? सही, देखिए मुदस्सिर, इसमें सबसे पहला स्टेप होता है माइंड सेट का। ठीक है ना, जिसके ऊपर हमारे यहाँ कम काम होता है। यानी कि आप आजकल देखेंगे जी कि स्किल्स सीखने के ऊपर तो लोगों को बहुत कहा जा रहा है, भाई स्किल सीखो और पैसे कमाना शुरू कर दो, बहुत अच्छी बात है, मैं इसमें कोई मेरे इसके अगेंस्ट नहीं हूँ। लेकिन बात ये है कि अगर आप दुनिया के जो जी टाइटन्स देखें, लेजेंड्स देखें, वो जिस टॉप लेवल पर गए और उन्होंने हजारों लाखों लोगों को रोजगार प्रोवाइड करी, वो लोग थे जिन्होंने पहले अपना माइंड सेट तैयार किया। तो इसमें जी सबसे जी पहला स्टेप होता है कि आप रिच माइंडसेट तैयार बिल्कुल। करें। रिच माइंडसेट ये कि मैं एक तो कर सकता हूं जो मैं करना चाहता हूं, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप अब सही डायरेक्शन में चले जाएं। क्योंकि सबसे ज्यादा इस वक्त प्रॉब्लम ये होती है कि इंसान क्या होता है कि फाइनेंस बिल्कुल। फाइनेंस पढ़ रहा है मिसाल के तौर पे, लेकिन उसको ये नहीं पता वो क्यों पढ़ रहा है, बस वो ये इसलिए पढ़ रहा है कि यार, आजकल मार्केट में नौकरी मिल जाती है फाइनेंस के वालों की, इसलिए मैं फाइनेंस पढ़ रहा हूँ। या मैं मार्केटिंग इसलिए लर्न कर रहा हूँ कि यार मार्केटिंग के जो है ना आजकल नौकरी मौजूद है, या फिर इसके मैं बिजनेस कर लूंगा। यानी कि वो, जी जी इसको कहते हैं कंफॉर्मिटी। कंफॉर्मिटी यानी कि जो दूसरा कर रहा है वही मैं भी कर लूं, तो जैसे वो कमा रहा है वैसे मैं भी कमा लूंगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसमें ऐसा है। सबसे पहली चीज होती है माइंड सेट की, यानी कि आप अपने पर्पस को, अपने डायरेक्शन को ढूंढ सकें, अपना विजन बना सकें। जब आपको अपनी पर्पस के बारे जी में जी पता चल जाता है, मिसाल के तौर पे एक किश्ती है, ठीक है ना, उसको कोई शख्स चला रहा है और बेस्ट है आदमी, वो बेस्ट चलाने वाला है किश्ती को, और वो समंदर में चला जाता है लेकिन उसके पास नक्शा नहीं है, तो क्या होगा? किसी ना किसी वक्त पे या तो वो बिल्कुल। किसी पहाड़ से टकरा जाएगा, या खो जाएगा पानी में, या उसकी मौत हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा। लेकिन वो बेस्ट होने के बावजूद भी कहीं नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि उसके पास कोई मैप ही नहीं है।
लेकिन इसके बरक्स अगर कोई ऐसी किश्ती हो जिसको एक मैप दिया जाए क्योंकि और बताया जाए कि उसको कहाँ जाना जब है। हम बिना प्लानिंग के चलेंगे तब हम किसी मुकाम पे नहीं पहुंच सकेंगे। एग्जैक्टली प्लानिंग जो है वो बिल्कुल, जब जी आपको जी। अपनी टारगेट का पता होगा तो आप प्लान करेंगे उसके लिए कि मुझे वहां पहुंचना कैसे। वो सेकंड स्टेप में लाजमी होता है करना। तो पहला, तो सबसे जरूरी चीज है माइंडसेट। तो लोगों का माइंडसेट बनना चाहिए और ये होना चाहिए स्कूल लेवल से। ये मेरी राय है कि बच्चे जो है उनको जब स्कूल लेवल से आप उनको एक डायरेक्शन दे देंगे और उस डायरेक्शन में वो जब चलना स्टार्ट होंगे तो उनको बहुत फायदा होगा। ये है पहली चीज। दूसरी चीज में मैंने आपको जी बता जी। दिया कि पर्पस होना चाहिए, माइंडसेट होगा तो पर्पस बनेगा। और उसके बाद जो है ना फिर वो लर्न करने की चीजें हैं कि आपको एक्सपेंसेस कैसे जी जी। संभालने हैं, बजटिंग कैसे करनी है, सेविंग कैसे करनी है, इन्वेस्टमेंट कैसे ढूंढनी है। वो फिर समझने वाली चीजें हैं जिसकी पूरी डिटेल जो है हमारे इस कोर्स में मौजूद है। जी मुदस्सिर। बिल्कुल। जी जी। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं मतलब अपने इन्वेस्टमेंट की या पैसे की, अगर हम सेविंग की बात करते हैं कि हम मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा मतलब जॉब कर रहा है तो वो चाहता है कि जॉब के साथ साथ मैं कुछ कैसे मतलब मैनेज करूँ कि मेरा पैसा सेविंग भी होता जाए, तो इसके बारे में आप क्या कहें कि कैसे वो अपना पैसा जो सेविंग करे। मुदस्सिर देखो, हर चीज जो है ना वो थोड़े सा सेक्रीफाइस उसमें करना पड़ता है। मैं तुम्हें मिसाल दूं। मेरे पास एक जी जी। स्टूडेंट आया था और वो कहता था कि सर मैं थोड़ा बहुत कमाता हूँ, ट्यूशंस वगैरह ये वो, तकरीबन 15-18 हजार की उसके बाद ट्यूशंस थी। तो उसका कहना ये था कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचता और जो है मैं मुझे बड़ी बड़ी मुश्किल होती है। तो मैंने बोला यार तुम तो स्टूडेंट ही हो तो तुम्हारे लिए 15-18 हजार तो काफी है। तुम मतलब क्यों नहीं जी बचते। जी। तो जब उससे थोड़ी सी इंक्वायरी करी तो फिर पता जी चला कि जी। भाई वो उसकी आदत थी कि रोज रात में जो है वो अपने 5-6-8 दोस्तों के साथ जो है वो चाय के होटल पे बैठ के चाय पीता था, वहीं सिगरेट भी पीता था। और उसके बाद जो है वो उनका शौक था कि वो सिनेमा में जाके मूवीज भी बहुत देखते थे। तो उससे ही पता चला कि वो ऐसे कामों में अपने उन पैसों को खर्च कर रहा था जिसकी उसकी लाइफ में कोई जरूरत ही नहीं थी, या फिर उसको कम किया जा सकता था। तो मैं से एक मिसाल से समझा रहा हूँ। ये मिसाल की बात यह है कि हमें यही जी पता नहीं जी। होता कि हम वो कौन सी चीजें हमारी लाइफ में जिनको हम रिमूव कर देंगे तो उससे हमारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि अच्छा ही फर्क पड़ेगा। यानी कि हम अच्छाई की तरफ ही बढ़ेंगे। तो बिल्कुल। सबसे पहले ये इसको कहते हैं कि हमें अपनी जिंदगी में उन चीजों को जी जी। रिकग्नाइज करना पड़ता है जो कि फजूल होती हैं। ठीक है ना, उसको फजूल खर्ची जिसको कहते हैं। अच्छा, कभी कभी हम कर रहे होते हैं लेकिन हम कहते हैं कि जी यार जी। चलो यार कोई बात नहीं, एक बात की बात है। तो यहाँ सेक्रीफाइस बहुत जरूरी है। हमें उन चीजों को अपनी लाइफ से निकालना पड़ता है जो कि फजूल है और जिनका हमारी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, या फिर हम अपने पर्पस तक पहुंचने में हमें कोई हेल्प नहीं मिल रही। तो उन चीजों को जब आप अपनी लाइफ से हटाते हैं तो आपको खुद ब खुद कुछ ना कुछ ऐसा हिस्सा पैसों का होता क्योंकि है जो कि सफीर बच साहब जाता है। अक्सर अक्सर ये होता है कि जो जॉब मतलब जो जॉब कर रहा होता है बंदा वो जस्ट हैंड टू माउथ ही रहता है। उसके पास मतलब जो मंथली कमाया वो खर्च हो गया, हैंड टू माउथ ही रहता है, कुछ सेविंग नहीं कर पाता। तो इसका मतलब बेहतरीन तरीका जो क्योंकि आजकल ये बहुत इशू है, बहुत अहम इशू है, और हर जो जॉब करने वाला बंदा वो ये चाहता है कि मेरा जॉब भी चलती रहे, साथ साथ मेरा जो महाना का खर्चा वो भी चलता रहे, और कुछ पैसा मेरा सेविंग भी होता रहे। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है, कोई आसान तरीका और बेस्ट जिस वजह से उसके दोनों चीजें मैनेज होती रहें। देखो मुदस्सिर, अब बात ये ना कि अब 20 हजार कमाने वाला कहता है यार मैं हैंड टू माउथ हूँ, 1 लाख वाला भी यही कह रहा है मैं हैंड टू माउथ हूँ, 2 लाख वाला भी यही कह रहा है मैं हैंड टू माउथ बिल्कुल। हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जी जी। इसका इसका जो वो है असर, वो इनकम से नहीं है। इसका असर ये है आपके कि आप एक्सपेंस भी, यानी कि दोनों चीजों से, इनकम से तो है ही है लेकिन एक्सपेंस से भी है। मैं अपने कुछ दोस्तों को जानता हूँ, दोनों चीजें। वो जैसे 10 साल पुराने मेरे दोस्त हैं। वो उस जमाने में 30 हजार कमाते थे, आज भाई 2 लाख भी कमाते हैं। तो वो उस वक्त भी हैंड टू माउथ की बातें करते थे और वो आज भी हैंड टू माउथ की बातें करते हैं। फिर ठीक है, मैं मानता हूं कि महंगाई बढ़ गई है, लेकिन आपने अपने, बिल्कुल। अच्छे यार देखो हम उस नेशन का हिस्सा हैं, जी जी। मैं भी और क्यों आप देखें भी, देखिए। कि हम बिल्कुल। लोगों को जी दिखाने जी। के लिए, हम बिल्कुल। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कर्जे तक ले लेते हैं वो चीजें खरीदने के लिए जिसकी हमें जरूरत भी नहीं जी होती। समझ में आई बात। यानी कि मेरा जी। घर है मिसाल के तौर पे, मैं उसके ड्राइंग रूम में सजाने के लिए सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कर्जा लेकर वो चीजें खरीद लूंगा जिसका मेरी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो हमारा माइंडसेट तो वो बना हुआ है। तो इस माइंडसेट के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप सेविंग कर सके और इन्वेस्टमेंट कर सके। आप मुदस्सिर कुछ कह रहे थे। जी जी। अच्छा मतलब अच्छा सफीर साहब, एक बहुत अहम सवाल, और कह लें कि इसमें जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं इनको भी बहुत कुछ हासिल होने वाला है इसमें। हर बंदा सोचता है कि मैं मेहनत करूं, ये कर लूं, वो कर लूं, कंपनीज का मालिक बन जाऊं। सफीर साहब, अगर आपकी बात की जाए मैट्रिक के बाद
आप तकरीबन कोई 10-15 किलोमीटर दूर जाके एकेडमी पढ़ाया करते थे, साइकिल पे जाते थे, और आज मुख्तलिफ कंपनीज को चला रहे हैं। वो साइकिल से कंपनीज तक का सफर वो जरा शेयर कीजिएगा, कैसे एक कामयाब देखो इंसान मुदस्सिर, क्या ऐसा करता है, था किस तरह प्लानिंग कि करता है, किस तरह चलता है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही, एग्जैक्टली ऐसे ही। इसके लिए मैं अगर अपनी लाइफ से शेयर करूं तो सबसे पहले मेरी लाइफ में थे कंपेलिंग रीजंस। कंपेलिंग रीजंस वो होते हैं जो आपके जहन में बैठ जाते हैं। यानी कि मुदस्सिर, कभी हर शख्स के, इंसान में की लाइफ में जो है कुछ ऐसे वाकयात होते हैं जो जी या जी। तो कुछ लोग उसको इग्नोर कर देते हैं और बिल्कुल। कुछ लोग उसको वजह बना लेते हैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की। ठीक है ना? तो जब मैट्रिक के बाद से मेरी लाइफ में भी जी जो जी। कंपेलिंग रीजंस थे, उनको मैंने वो वजह बनाया था आगे बढ़ने के लिए, यानी मजीद मेहनत करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल। अब वो जो है ना, वो बिल्टअप होते जा रहे थे माइंड के अंदर। अब वो चाहे मेरी पढ़ाई से ताल्लुक हो, चाहे मेरे जी घर जी। से ताल्लुक हो, या मेरे और मामलात से ताल्लुक हो, तो लेकिन वो मैं बिल्टअप करता जा रहा था माइंड के अंदर। और मैंने कभी भी कोई काम करने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करी। हाँ, इज्जत वाला काम होता था। यानी कि जैसे मैं आपको मिसाल दूं, आजकल क्या है, आप किसी से कह दो यार जरा सेल्स की जॉब कर लो, इतना बुरा मान जाएगा और बिल्कुल उसके इतने नखरे होंगे और इतनी वो उसमें, नहीं यार सेल्स में बड़ी ख्वारी, यार सेल्स कौन करेगा। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि सेल्स से जितना इंसान सीखता है ना, वो और किसी चीज से नहीं सीख पाता। क्योंकि जब आप सेल्स में जाते हैं तो आप जो है आपकी कम्युनिकेशन, बातचीत करना, लोगों को समझना, और आप बेशुमार चीजें सीखते हैं। तो क्या है कि मैंने जो है वो मैट्रिक के बाद से एक तो ट्यूशंस पढ़ाता था, तो मेरे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते जाते थे मेरी स्टडीज से रिलेटेड। उसके अलावा मैं सेल्स वगैरह की जॉब करता था, तो लोगों से बात करना, समझना, लोगों को समझना, इन चीजों को मैं सीखता चला गया। अपनी तालीम और जो जी जी। प्रोफेशनल दूसरे कोर्सेस होते हैं, उस पर मैंने कभी स्टॉप नहीं लगाया। मैं अगर 10,000 भी कमाता था तो 5,000 अगर घर पे खर्च करता था, उसमें से 2,000 जरूर बचाता था और फौरन कोई ना कोई कोर्स कर लेता था या तालीम अपनी जारी रखता था। गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था। मुझे याद है कि मैं इंटर के बाद से ही चाहता था कि मैं किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बीबीए एमबीए करूं, लेकिन जो है वो मेरे पास पैसे होते नहीं थे। तो उसी चक्कर में मैं नहीं कर सका, तो फिर मैंने बीकॉम किया, फिर मैंने एमकॉम किया सब, फिर उसके बाद मैंने एमफिल जी किया। जी। लेकिन मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में नहीं जा पा रहा था। लेकिन मैंने उसको वजह नहीं बनाया, मैंने गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है ना? जी जी। और जो पैसे बचते थे छोटे छोटे कोर्सेज बिल्कुल। करता चला गया। फिर स्कूलों में जॉब करी, यानी कि रुकता नहीं था। सिटी स्कूल में जॉब करी, बीकानेर हाउस में जॉब करी। फिर उसके बाद जो है जी वो जी। कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाया, फिर इकरा यूनिवर्सिटी में एमबीए के स्टूडेंट्स को पढ़ाया। फिर एक लीजिंग जी कंपनी में जॉब करी, मिजान बैंक में जॉब करी, बैंक जी। इस्लामी में जॉब करी, और इस्टाफून में करी। करता चला गया और बहुत छोटी छोटी जॉबों से मतलब रुका नहीं। जी जी। और करते 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 एक एक्सपीरियंस बिल्ट होता चला गया। फिर उसके बाद बाहर निकलने का मौका मिला, सऊदी अरब जी के जी। बैंक, बैंक अल बिलाद, वहां चला गया। फिर वहां से एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, उसमें चला गया। फिर उसके बाद सोचा कि यार अब इतना एक्सपीरियंस और इतनी समझ आ गई है कि अब मुझे अपना बिजनेस भी करना चाहिए। क्योंकि क्या है कि जब आप बगैर एक्सपीरियंस, बगैर जॉब के बिजनेस बिल्कुल। भी स्टार्ट करते हैं ना, तो वो फ्लॉप हो जाता है। लेकिन जब आपको एक्सपीरियंस आ जाता है, समझ आ जाती है और आप कुछ पैसा भी आ जाता है, फिर जब आप अपनी कंपनी या बिजनेस बनाते जी हो, जी। तो उसके चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो सक्सेसफुल हो। तो फिर इस तरीके से अपनी कंपनीज बनाना जी शुरू जी। करी। तो कभी रुका नहीं, कभी जो है उसमें काम करने में शर्मिंदगी फील नहीं करी, हर काम को किया। और यहाँ एक पॉइंट बहुत बता दूं मुदस्सिर, जी जी। कभी भी समझ लो कि 9 to 5 नहीं किया काम। एक जॉब, जैसे मिसाल के तौर पे सुबह उठे, 9 to 5 जॉब बिल्कुल। करी, जॉब करने के बाद फिर ट्यूशंस पढ़ाई, फिर ट्यूशंस पढ़ाने के बाद यूनिवर्सिटी जाके पढ़ा भी। तो सुबह फजर के बाद से जो स्टार्टिंग होती थी, रात को 12-1 बजे तक सिर्फ बाहर, यानी कि जॉब भी, यूनिवर्सिटी भी, ट्यूशंस भी, उसके अलावा कोई और भी सेल्स की जॉब, सब मतलब मेहनत डबल करी। तो जब आप डबल मेहनत करते हैं तो आप अपने टारगेट बिल्कुल। तक दूसरे इंसान से आधे वक्त में पहुंच जाते हैं। ये याद रखना। ठीक है ना? कोई कोई शख्स जो है वो 10 घंटे में एक जगह पहुंचता बिल्कुल। है, आप डबल रफ्तार से जाएंगे तो 5 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो यही, ये वो सारी चीजें थी जिसकी वजह से आगे बढ़ने का मौका जी मिला। जी। जी मुदस्सिर। बिल्कुल। अच्छा सफ़ीलो साहब, आप चूँकि एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और अक्सर जब आप मुख्तलिफ जगह पे या लाइव कुछ स्टूडेंट्स के साथ लाइव सेशन कर रहे होंगे, शायद आपसे भी ये क्वेश्चन किसी न किसी स्टूडेंट ने किया होगा। अक्सर हम कहते हैं कि जॉब से जो है वो बिजनेस बेस्ट है। हर बच्चे को, हर किसी को हम कहते हैं कि आप बिजनेस,
कि मतलब हर चीज़ के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है, पैसा होना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे कि एक जो बंदा जॉब कर रहा है वो अपने साथ है कैसे एक छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करे, और एक छोटे लेवल का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी उसे क्या करना चाहिए, जॉब से कैसे उसको पैसे जो है थोड़े बहुत निकाल के उधर मैनेज करने चाहिए, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन तरीका क्या है, चाहे वो बड़े लेवल की है या चाहे छोटे लेवल की है? देखिए, इसका बेस्ट तरीका ये है कि जिस चीज में भी आपको तजुर्बा है ना, उसमें पैसा लगाएं। मिसाल के जी तौर जी। पे दूसरे को देखकर ना लगाएं। अगर मुझे पता जी लगता है जी। यार मुदस्सिर जो है ना, वो बिल्कुल। बिटकॉइन में पैसा लगा रहा है और बहुत पैसा कमा रहा है, और मुझे बिटकॉइन की कोई समझ नहीं है, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैं भी जाके बिटकॉइन में घुस जाऊं। होता यह है कि बिल्कुल। जिस चीज में मेरा तजुर्बा है ना, मैं अगर उस बिल्कुल। चीज में पैसा लगाऊंगा ना, तो ये ज्यादा बेहतर होता है कि मैं उसी में ही कमा सकता हूँ। मिसाल के तौर पे किसी शख्स को जो है वो स्टॉक एक्सचेंज का बहुत तजुर्बा है और कामयाब तजुर्बा है, तो उसको चाहिए कि स्टॉक एक्सचेंज में लगाए। जी जी। लेकिन किसी शख्स को रियल एस्टेट का तजुर्बा है, बिल्कुल। कामयाब तजुर्बा है, तो उसको चाहिए कि रियल एस्टेट में लगाए। अब मिसाल के तौर पे आप कहते हो कि यार मैं तो बिजनेस करना जी चाहता हूँ, मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो जब आपके पास पैसे नहीं होते जी। ना, जी तो उस सूरत में आप अपनी स्किल्स और सर्विस को देकर जो है ना उससे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कि मैं जो है वो ऑनलाइन अगर किसी को पढ़ाना शुरू कर दूं, मोबाइल इंटरनेट तो होता ही है ना आपके पास, ठीक है ना, मैं ऑनलाइन किसी को पढ़ाना शुरू कर दूं, ये भी जी। आपका अपना पर्सनल बिजनेस है। जी जी। ठीक है ना, आप जॉब के बाद पढ़ाना शुरू कर दें, आपके पास पैसे नहीं है तो उससे पैसे अर्निंग होना शुरू हो जाएगी। फिर आप उसी से अकेडमी भी बना सकते हैं, कोचिंग सेंटर भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, अगर आपकी अर्निंग बढ़ जाएगी तो लेकिन जो मेन पॉइंट है ना मुदस्सिर, वो ये है कि मैं तुम्हें मिसाल दूं, एक दफा मैं एचईसी जी गया जी। था किसी काम से, तो वहाँ एक लड़का था स्टूडेंट, वो इंजीनियर था। तो कहने लगा कि वो मुझे अपनी स्टोरी जी बताने जी। लगा कि हम 4-5 लड़के थे, हम लोगों ने इंजीनियरिंग पूरी करी और हम लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, और जी हम जी। सब लोग बुरी तरीके से फेल हो गए। तो मैंने उससे पूछा तो तुम्हें क्या लगता है क्या वजह थी? कहने लगा असल वजह ये थी कि हम लोग स्टूडेंट थे, हमने अपनी स्टूडेंट लाइफ खत्म करी और डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया। हमें उस बिजनेस की समझ लो इन एंड आउट्स का नहीं पता था प्रैक्टिकली। तो अगर हम कहीं 1 साल दो जी जी। साल काम कर लेते तो हमें उस फील्ड के इन आउट्स का पता चल जाता, और फिर अगर हम वही काम शुरू करते तो हम कामयाब हो जी सकते जी। थे। तो मैं यही कहता हूं कि जिस चीज में इंसान को बिल्कुल। तजुर्बा है, हमेशा उसी में इन्वेस्ट करें, दूसरे को देखकर कभी भी इन्वेस्ट ना करें। तो ये एक कामयाब इन्वेस्टमेंट या फिर जो है अच्छा बिजनेस हो सकता है। जी जी। जी बिल्कुल सर। बिल्कुल। जी जी। सफीर साहब, मेहरबानी, थैंक्स। अच्छा, प्रोग्राम की हम एंडिंग की तरफ बढ़ते हैं, और लास्ट पे आप मतलब कोई मैसेज शेयर करना चाहें ओवरऑल अपने कोर्सेज के बारे में, और ओवरऑल आज के जो हमारा टॉपिक था इसके बारे में कोई मैसेज आप शेयर करना चाहें? देखिए, मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि आजकल जो है ना वो आपके पास इंफॉर्मेशन फ्री बहुत अवेलेबल है। अगर आप मेरे भी लेक्चर सुनना चाहते हैं तो तकरीबन 200 के करीब लेक्चर जो है वो यूट्यूब पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। और तकरीबन 100-150 के करीब इल्मी सिटी और इल्मी की दुनिया के ऊपर भी मौजूद है। उसके अलावा ई अकेडमी के बारे में आपको बता दूं, जिस लेवल के कोर्स और जिस प्राइस के कोर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं ना, आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेगी। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। तो इस जी जी। अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाएं। 3-3, 4-4, 5-5 हजार रुपए में आपको जो है वो बिल्कुल बेस्ट नॉलेज मिल रही है, तो उसको लाजमी हासिल करें। और उसके अलावा आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई चीज है, तो आप लोग ई अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे भी और मेरे प्लेटफॉर्म पे भी आप अपने क्वेरीज भेज सकते हैं, हम उसको जरूर आपको रिप्लाई देंगे उसका। जी मुदस्सिर। बिल्कुल। जी जी। सफीला साहब, मेहरबानी, थैंक्स अलॉट। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे एक मैं और बात, सफीला साहब आपके साथ भी एक और बात मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। जैसा कि जॉब करने वाला बंदा जो है वो अक्सर हम कहते हैं कि हैंड टू माउथ रहता है। जिसकी 1 लाख सैलरी है वो भी कहता हूँ परेशान हूँ, जिसकी 20,000 सैलरी है वो भी कहता हूँ परेशान हूँ। अब फर्क क्या है इनमें? जो 20,000 सैलरी रहता है उसने ऑफिस आना है, बाइक पे आना है, उसने अपने खर्चे जो है उस हिसाब से रखे होते हैं। अब जो बंदा 1 लाख सैलरी लेता है उसने अपने खर्चे भी उस हिसाब से रखे होते हैं, उसने गाड़ी रखी होती है या कुछ और, मतलब सैलरी के हिसाब से उस बंदे ने अपने खर्चे जो हैं वो और बढ़ा लेता है। तो कह लें कि जो उनका दोनों का सिस्टम है वो एक ही हो जाता है, बराबर हो जाता है। मतलब उसने अपनी सैलरी के हिसाब से अपने खर्चे, अपनी बाइक शायद इस तरह की होती है, जिसकी 1 लाख सैलरी है उसने अपने खर्चे उस हिसाब से रखे होते हैं। तो इसी वजह से कह लें कि जो मैं समझता हूँ मेरे मुताबिक, तो आप फिर मजीद जो
जो मैं समझता हूँ वो तो यही है कि वो अपने खर्चे बढ़ा लेते, इसी वजह से वो हैंड टू माउथ रहता है इस बात। तो सफ़ीर साहब, मेहरबानी, थैंक्स अलॉट कि आज आपने प्रोग्राम में हमें आपने टाइम दिया। जी तो नाज़रीन, इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।